आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी। कुछ 40 एक फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज रेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार मोबाइल जैम वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थे, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। तो जो पहली बार क्या होता है ना, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड दिस टाइम। So narco-terrorism, which is funded by the narcotics trade, or which is basically done to abide, मतलब ना kind of facilitate narcotics trade. तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है। बाकी G20 की मीटिंग काफी बढ़िया रही। अब देखिए हमारे दोस्त भी आए थे, और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, ये फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। और रायसेना इज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था। आज हम 22-23 की बात करें, 5-6 साल में। और व्हाट आई लाइक वाज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच वाज ऑसम। और एंथनी बिल्कन साहब आए, सब आए। और यहाँ आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर, US के फॉरेन मिनिस्टर चीमा साहब पहली बार 20 मिनट बात किए जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कहता कि हमने कमरे में बंद करके बात करवाई, बट कहीं ना कहीं वी हैव प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग सम काइंड ऑफ डायलॉग। तो मतलब अगर मैं देखूं, 100 कंट्रियों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन थी राइसिना डायलॉग्स में। और 25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर क्वाड की मीटिंग, फिर और डेलीगेशन, फिर और लोग। तो लगभग लगभग चीमा साहब आधी आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। और 5th पॉपुलस कंट्री, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वाज नॉट देयर। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों चीज पहलू के बता दूं आपको। तो ये डायलॉग नहीं, हुआ। और आपको आपको चाइना को आपको मैसेज, हाँ खुशी हो रही चाइना, है? आपको पाकिस्तान ना आने की खुशी हो रही है, अफसोस हो रहा है? नहीं मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। अब खुशी अफसोस के ये फैक्ट तो ना मेरे से, ना मेरे खुश होके आएंगे, ना मेरे अफसोस से कुछ बदलेंगे। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना। तो अब देखिए, ये जो चाइना को मैसेज है, चाइना को मैसेज साफ है चीमा साहब, कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा। अगर आज आप, अभी मैं देख रहा था, एक एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है US के, उन्होंने कहा जितना इंडिया का स्टैचर बढ़ेगा, जितना इंडिया स्ट्रांग हो, उतना दुनिया में पीस होगी। ये एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट US के कह रहे हैं। तो मतलब चीजें ये है, इंडिया का बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी चीज है। हम पीस, ट्रैंक्विलिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म शेयरिंग की बात करते हैं, चीजों को फैलाने की बात करते हैं। आप अब मोदी जी का भाषण देखिए, जो ये था ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस G20 की, उसमें क्या बोला यार, जो कंट्री डेट ट्रैप में इनको निकालना है, कैसे करोगे, क्या फाइनेंशियल लीडरशिप दोगे, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर से व्हाट इज द पैकेज यू ब्रिंग टू द टेबल। हमारी दवाइयों की बात करें, जो भी हमारे पास है हम चीज शेयर करने को तैयार है, सबको फैसिलिटेट करने की तैयार है। अब तो ये चीजें लोग मानने लगे हैं कि भाई अगर जितना इंडिया बढ़ेगा, उतना वर्ल्ड में पीस बढ़ेगी। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग नाउ। और चीमा साहब, चाइना को really is in a crunch when it comes to diplomatic cloud and power। और चाइना को ये दिख रहा है। और अभी तो SUV यही होना है इस साल, तो SUV यहाँ होगा। तो इतना, देखिए सच में बताऊं, इतना चाइना की भी उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पांस मिलेगा। पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी।
अब देखिए रायसेना, अगर आप डायलॉग देखिए, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट्स नॉट अ एमईए का इनिशिएटिव, राइट? ओआरएफ का इनिशिएटिव है। तो तो ओआरएफ, ओआरएफ कौन रन करता है? ओआरएफ तो इज इंडिपेंडेंट बॉडी ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, करती है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है, चेक कीजिएगा। नहीं नहीं, समझे नहीं, और इट इज नॉट अ डायरेक्ट इनिशिएटिव ऑफ एमईए। एक और एक, पहली बात तो ये है कि अगर हो भी तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी कौन सी इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर होगी नहीं तो। नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं दूसरी चीज ओआरएफ का, ये जो उसका जो लोगो था ना, आप जाएं रायजीना पे तो वहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नजर आएगी। ओआरएफ इज बिल्कुल, बेसिकली वही है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी ओआरएफ, चाहे सपोर्टेड बाय एमई हो या किसी और से हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट एमईए इनिशिएटिव, बिकॉज बुलाने वाला आपको ओआरएफ है। ओआरएफ के कहने पे अगर यहाँ 100 कंट्रियों से ज्यादा के लोग आते हैं, 100 कंट्रियों का पार्टिसिपेशन, अब एयर शो की बात करिए 98 कंट्रीज, आप डिफेंस एक्सपो की बात करिए 78 कंट्रीज, तो आप एग्जिबिटर्स की बात करिए 1500 एग्जिबिटर्स थे। तो ये एक चीज नहीं चाहिए, मतलब देयर आर होस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। सो इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो दिख रहा है, साथ में इंडिया के अच्छे इंटेंशन भी दिख रहे हैं। वी आर नॉट ओनली शोइंग द डिप्लोमेटिक क्लाउड, we are also showing our good intention of bringing good things and good initiatives to the table, which the world is appreciating now. अब देखिए चाइना, देखिए चीमा साहब, तीन चीजें हुई, चाइना के पास ये मौका है, जापान के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास, सबने अपना फायदा देखा कि भाई मेरा घर कैसे बढ़ता, मेरे लोग के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा लूं। हमने वो नहीं देखा, हमने देखना चाहा हाउ कैन वी हेल्प द वर्ल्ड, हाउ कैन वी फैसिलिटेट द वर्ल्ड, हाउ कैन वी अप्रूव द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच आर एंट्रेंस्ड इन द सोसाइटी। भाई मोदी जी ने कल भी कहा था कि जो ग्लोबल ये जो गवर्नेंस या लीडरशिप का मॉडल है, दैट हैज नॉट डिलीवर्ड, which is true, which has not delivered because the model has been centric। अगर मेरे पास सत्ता तो मैं अपना सोचूं, आपके पास सत्ता तो अपना सोचोगे। अगर आप दुनिया की नहीं सोचोगे, then the models are not centric, the models have come, अगर हमें दुनिया में पीस चाहिए, शांति चाहिए, if we want the fine balance of 5 elements, then we have to think global, we have to think one earth, one family and one future, that is what our motive is।